क्या आप जानते हैं इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी 7 जरूरतें भी 7 हैं। और हैरत की बात यह है कि सूरतुल फातिहा की आयात भी बिल्कुल 7 हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, ये कोई इत्तिफाक नहीं, ये रब का खुफिया निज़ाम है। जब इंसान इन 7 ज़रूरतों को पहचान लेता है तो उसकी ज़िंदगी की उलझनें खुद ब खुद सुलझने लगती हैं। लेकिन सवाल यह है, पहली आयत इंसान की किस सबसे बड़ी ज़रूरत को पूरा करती है? ये राज अगले हिस्से में। हिस्सा 2, पहली आयत और पहली ज़रूरत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इंसान की सबसे पहली ज़रूरत है सुकून दिल। जब तक इंसान शुक्र नहीं सीखता, दिल बेचैन रहता है, चाहे सब कुछ पास हो। अल्हम्द कहना सिखाता है कि जो मिला है वो भी रब की अता है। लेकिन सुकून के बाद इंसान को जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो सिर्फ रहमत है। और वो कहाँ मिलती है? ये राज अगले हिस्से में। हिस्सा 3, दूसरी आयत और रहमत की ज़रूरत। अर्रहमान अर्रहीम। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इंसान टूट जाता है जब उसे लगे कि उस पर कोई मेहरबान नहीं। ये आयत इंसान को याद दिलाती है कि मेरा रब गुस्से से पहले रहमत वाला है। मायूसी के अंधेरे में ये आयत रोशनी बनकर उतरती है। लेकिन रहमत के बाद भी इंसान के दिल में एक खौफ बाकी रहता है। ये खौफ किस चीज़ का है? अगले हिस्से में सुनिए। हिस्सा 4, तीसरी आयत और खौफ की हकीकत। मालिक यौमिद्दीन। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इंसान की एक बड़ी ज़रूरत है कि वो जुल्म से बचे और इंसाफ पाए। ये आयत इंसान को याद दिलाती है कि एक दिन ऐसा आएगा जहां कोई ताकत, कोई सिफारिश काम नहीं आएगी, सिर्फ आमाल बोलेंगे। लेकिन जब इंसान ये जान लेता है तो उसके दिल में एक और सवाल उठता है, मैं किसकी इबादत करूं? ये राज अगले हिस्से में। हिस्सा 5, चौथी आयत और बंदगी की ज़रूरत। इय्याका नाबुद। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इंसान जब गलत दरवाज़ों पर झुकता है तो जलील हो जाता है। ये आयत इंसान को आज़ाद करती है और सिखाती है कि झुकना है तो सिर्फ अल्लाह के आगे। यही इज्जत की असल है। लेकिन बंदगी के बाद भी इंसान अकेला नहीं चल सकता। इसे किस चीज़ की सबसे ज़्यादा हाजत होती है? अगले हिस्से में। हिस्सा 6, 5वें आयत और मदद की ज़रूरत। व इय्याका नस्ताईन। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इंसान टूटता उस वक्त है जब उसे लगे कि वो अकेला है। यह आयत सिखाती है कि मदद सिर्फ मांगनी नहीं बल्कि यकीन के साथ मांगनी है, क्योंकि रब सुन रहा है। लेकिन मदद के बाद भी इंसान को रास्ता चाहिए। वो रास्ता कौन सा है? अगले हिस्से में सुनिए। हिस्सा 7, छुटी आयत और सीधे रास्ते की तलब। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सबसे बड़ी गुमराही ये है कि इंसान खुद को दुरुस्त समझने लगे। ये आयत इंसान को झुकना सिखाती है और कहलवाती है कि ए रब, मुझे सीधा रास्ता दिखा। लेकिन सीधा रास्ता कौन सा है और कुल लोगों का है? ये आखिरी राज अगले हिस्से में। हिस्सा 8, 7वें आयत और निजात की आखिरी ज़रूरत। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इंसान की आखिरी और सबसे बड़ी ज़रूरत है निजात। यह आयत बताती है कि कामयाबी अक्सरियत में नहीं बल्कि हक वालों के साथ चलने में है। जो इस रास्ते को पकड़ लेता है उसकी दुनिया भी संवरती है और आखिरत भी। और यही सूरतुल फातिहा का सबसे बड़ा राज है। मैं किसकी इबादत करूं? यह राज अगले हिस्से में। हिस्सा 5, चौथी आयत और बंदगी की ज़रूरत। इय्याका नाबुद। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं,
انسان جب غلط دروازوں پر جھکتا ہے تو ذلیل ہو جاتا ہے۔ یہ آیت انسان کو آزاد کرتی ہے اور سکھاتی ہے کہ جھکنا ہے تو صرف اللہ کے آگے، یہی عزت کی اصل ہے۔ لیکن بندگی کے بعد بھی انسان اکیلا نہیں چل سکتا۔ اسے کس چیز کی سب سے زیادہ حاجت ہوتی ہے؟ اگلے حصے میں، حصہ 6، 5ویں آیت اور مدد کی ضرورت۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان ٹوٹتا اس وقت ہے جب اسے لگے کہ وہ اکیلا ہے۔ یہ آیت سکھاتی ہے کہ مدد صرف مانگنی نہیں بلکہ یقین کے ساتھ مانگنی ہے، کیونکہ رب سن رہا ہے۔ لیکن مدد کے بعد بھی انسان کو راستہ چاہیے۔ وہ راستہ کون سا ہے؟ اگلے حصے میں سنیے، حصہ 7، چھٹی آیت اور سیدھے راستے کی طلب۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سب سے بڑی گمراہی یہ ہے کہ انسان خود کو درست سمجھنے لگے۔ یہ آیت انسان کو جھکنا سکھاتی ہے اور کہلواتی ہے کہ اے رب مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ لیکن سیدھا راستہ کون سا ہے اور کل لوگوں کا ہے؟ یہ آخری راز اگلے حصے میں، حصہ 8، 7ویں آیت اور نجات کی آخری ضرورت۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان کی آخری اور سب سے بڑی ضرورت ہے نجات۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ کامیابی اکثریت میں نہیں بلکہ حق والوں کے ساتھ چلنے میں ہے۔ جو اس راستے کو پکڑ لیتا ہے اس کی دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی۔ حصہ 11، سورۃ الفاتحہ قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کیا آپ جانتے ہیں کبھی کبھی انسان سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے لیکن آسمان خاموش رہتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قبولیت الفاظ سے نہیں حال دل سے آتی ہے۔ جب دل میں غرور ہو اور زبان میں دعا ہو تو الفاظ اوپر نہیں جاتے۔ لیکن سوال یہ ہے، دل کو جھکایا کیسے جائے؟ یہ راز اگلے حصے میں، حصہ 12، سورۃ الفاتحہ اور ٹوٹا ہوا دل۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کو وہ دل پسند ہے جو ٹوٹ کر اس کے سامنے آئے۔ سورۃ الفاتحہ ٹوٹے دل کی زبان ہے، اسی لیے یہ سب سے پہلی دعا ہے۔ جو آنکھ نم ہو اور دل خالی ہو وہ فاتحہ سیدھی عرش تک پہنچتی ہے۔ لیکن ہر ٹوٹا دل بھی قبول نہیں ہوتا۔ کیوں؟ یہ نقطہ اگلے حصے میں، حصہ 13، ایک خطرناک رکاوٹ۔ کیا آپ جانتے ہیں سورۃ الفاتحہ کی سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جلدی۔ جب انسان جلدی میں پڑھتا ہے تو سمجھ بیدار نہیں ہوتی اور دعا سانس کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ایک خاص جگہ رک جایا جائے تو فاتحہ کی تاثیر بدل جاتی ہے۔ وہ جگہ کون سی ہے؟ اگلے حصے میں، حصہ 14، وہ ایک لمحہ جو سب بدل دیتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ وہ لمحہ ہے جہاں بندہ اور رب آمنے سامنے ہوتے ہیں۔ یہاں دل میں صرف ایک احساس ہونا چاہیے، میں کچھ نہیں اور تو سب کچھ ہے۔ جو اس مقام پر رک گیا اس کی دعا پلٹ کر خالی نہیں آتی۔ لیکن اس کے بعد بھی ایک آخری شرط باقی ہے۔ وہ شرط اگلے حصے میں، حصہ 15، آخری شرط۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سورۃ الفاتحہ مانگنے والوں کے لیے ہے، آزمانے والوں کے لیے نہیں۔ جو دل سے کہے اور پھر اسی پر چلے اس کے لیے راستے کھل جاتے ہیں۔ لیکن جو صرف زبان سے مانگے اور دل سے نہ بدلے وہ خود ہی رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا ہم سورۃ الفاتحہ کو بدلنے کے لیے پڑھ رہے ہیں یا صرف دہرانے کے لیے؟ یہ فیصلہ
आपके हाथ में है। हिस्सा 16 सूरतुल फातिहा और नीयत का राज। क्या आप जानते हैं, एक ही सूरतुल फातिहा किसी के लिए नूर बन जाती है और किसी के लिए बस आवाज। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, नीयत अल्फाज से पहले कबूल होती है। जो फातिहा रब को राजी करने के लिए पढ़े उसे रब खुद रास्ता दिखाता है, और जो लोगों को दिखाने के लिए पढ़े वो खुद भटक जाता है। लेकिन नीयत को खालिस बनाया कैसे जाए, ये नुक्ता अगले हिस्से में। हिस्सा 17 सूरतुल फातिहा और खामोश आंखें। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब आंख ना रो सके और दिल भर जाए तो सूरतुल फातिहा खुद फरियाद बन जाती है। कुछ दुआएं लफ्जों की मोहताज नहीं होती, फातिहा उन्हें रब तक पहुंचा देती है। लेकिन हर आंसू कबूल नहीं होता। वो आंसू कौन सा है जो रद्द नहीं होता, अगले हिस्से में। हिस्सा 18 वो आंसू जो रब को महबूब है। क्या आप जानते हैं सबसे कीमती आंसू कौन सा है? शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वो आंसू जो तन्हाई में गिरे, जब कोई देखने वाला ना हो और सिर्फ रब सामने हो तो सूरतुल फातिहा अर्श तक पहुंच जाती है। लेकिन एक खतरा यहां भी छुपा है। वो खतरा क्या है, अगले हिस्से में। हिस्सा 19 रूहानी गुरूर। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सबसे खतरनाक गुरूर नेकी का गुरूर होता है। जब इंसान ये समझे कि मैं बहुत पढ़ता हूं, मैं बहुत जानता हूं, वहीं कबूलियत रुक जाती है। सूरतुल फातिहा आजिज़ी मानती है, बरतरी नहीं। लेकिन आजिज़ी की पहचान क्या है, ये राज आखिरी हिस्से में। हिस्सा 20 फातिहा पढ़ने वाला बदल क्यों जाता है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो सूरतुल फातिहा को समझकर पढ़ ले वो वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। उसकी जबान नरम हो जाती है, दिल झुक जाता है और रास्ते खुद बनने लगते हैं। अगर ये तब्दीली ना आए तो समझ लो फातिहा जबान तक रुकी हुई है, दिल तक नहीं पहुंची। अब सवाल यह है, क्या आप अगली फातिहा वैसे ही पढ़ेंगे या बदल कर? यह फैसला आपकी अगली नमाज में होगा। हिस्सा 21 सूरतुल फातिहा और खामोश गुफ्तगू। क्या आप जानते हैं सूरतुल फातिहा सिर्फ दुआ नहीं, ये रब से खामोश गुफ्तगू है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह तो रब फरमाता है, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। ये वो मकाम है जहां बंदा अकेला नहीं रहता, उसकी बात सुनी जाती है। लेकिन सवाल यह है, हम इस गुफ्तगू को महसूस क्यों नहीं करते? ये राज अगले हिस्से में। हिस्सा 22 दिल और जबान का फासला। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दिल और जबान का फासला ही सबसे बड़ी दीवार है। जब जबान आगे दौड़ती है और दिल पीछे रह जाता है तो सूरतुल फातिहा सिर्फ तिलावत रह जाती है, मुलाकात नहीं बनती। जो बंदा हर आयत पर दिल को हाजिर कर लेता है वो रब के करीब हो जाता है। लेकिन दिल को हाजिर रखने का तरीका क्या है, ये नुक्ता अगले हिस्से में। हिस्सा 24 इख्तिताम आखिरी फैसला। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सूरतुल फातिहा हर नमाज में दोबारा इसलिए आती है ताकि इंसान को खुद को बदलने का एक और मौका मिले। ये सूरा इंसान की 7 बड़ी जरूरतों को हर दिन याद दिलाती है: सुकून, रहमत, इंसाफ, बंदगी, मदद, हिदायत और निजात। जो उसे समझकर पढ़ ले वो कभी खाली